प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों के चिर प्रतीक्षा के उपरांत यूपी कमीशन ने उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा का अंक पत्र जारी कर दिया है और आपको ये भी जानकारी है कि मेंस की जो कट ऑफ एपीओ की जारी है वो भी जारी हुई है। लेकिन मेंस के लिए यूपी एपीओ का अभी फाइनल अंक पत्र नहीं आया है। उसके पहले जे का अंक पत्र आना एक चीज़ दर्शाता है कि जे की ज्वाइनिंग के कंफर्मेशन के बाद ही एपीओ की वेटिंग लिस्ट निकलने वाली है। जे कंफर्म जब हो जाएगा तभी तो एपीओ की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो पाएगी कि कितने लोगों का और निकाला जाए। इस कार्यक्रम में जे को फाइनल ज्वाइन कराने में और एपीओ की नई वेटिंग लिस्ट निकालकर उनको भरने में ये पूरा नवंबर जा सकता है। जो चुस्ती पिछले 48 घंटे में कमीशन ने दिखाई है उस बात का यह भी संकेत है कि हलचल जारी है। आने वाली वैकेंसी के संदर्भ में जो यूपी एपीओ और जे के लिए समान रूप से चल रही है, ये संकेत देता है कभी कभी कि शायद जे ही पहले आ जाए। फिर अगले पर लगता है जब अभियोजन की बात आती है कि शायद एपीओ ही पहले आ जाए। लाग डांट का चक्कर है। अभियोजन से संबंधित रिक्ति के संदर्भ में अगर कोई विवाद आड़े नहीं आया, सरकार और अभियोजन के बीच में कोई विचित्र बात नहीं फंसी, तो यही वैकेंसी स्वभावतः पहले आनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये जो जारी हुआ है अंक पत्र, सभी बच्चों ने देखा। अभी उस मुद्दे पे आते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करने वाला हूँ। जब मैं कहता था एपीओ मेंस के दरमियान कहता था, किसी को फर्क थोड़े पड़ा। हिंदी दामाद नहीं लगती आपकी। कितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहली बार हिंदी के सरौते से सुपारी जैसे काटे गए हैं। और इधर हाथ में हर बार की तरह चिरंतन चिरकाल से हिंदी मीडियम के बच्चे अंग्रेजी के सरौते से बड़ी सरलता से काटे गए हैं। ये जो मेरा एक व्यक्तिगत आकलन था कि 100 नंबर की जैसे हिंदी एंट्री की, जैसे 100 नंबर की हिंदी एंट्री की, मुझे ये पक्का यकीन हो गया इस 100 में 40 नंबर लेना भी इंग्लिश मीडियम के तमाम बच्चों के लिए मुश्किल आई होगी। एक तो ये, हाँ पहले उधर की बात पूरी कर लूँ, तो ये जो घटनाक्रम तेजी से घटा, जिसका अंदाजा नहीं था, सीधा सीधा अंदाजा नहीं था कि अब नवंबर लगने के जस्ट पहले ये दे देगा। इससे इस बात की प्रबल संभावना है कि ज्वाइनिंग भी लगभग पूरी करवा लेगा। अभियोजन निदेशालय में 4 या 5 लोगों के लिए रिक्ति से संदर्भित कोई उनका अपना व्यक्तिगत कोई मसला था, जिसके वजह से 69 में से 5 को माइनस करके बाकी की ज्वाइनिंग सुनिश्चित कराई जा रही थी। इसी बीच में ये भी साफ हुआ कि वेटिंग लिस्ट के बारे में बच्चे जाके कमीशन से मिले कि आप ये स्पष्ट करें कि कितने लड़के हैं जो ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते क्योंकि वो जज बन गए हैं। कमीशन इस पर कोई स्पष्ट नोटिस नहीं जारी किया है। वो अचानक जैसे अंकपत्र जारी किया है वैसे आने वाले 20 से 25 दिन बाद जानते हैं क्या जारी कर देगा? वेटिंग लिस्ट। हालांकि ये जल्दी वाली बात है और इसका संबंध आपके विज्ञापन से बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि ये अगर नहीं आएगी तो वैकेंसी लेट हो जाएगी, क्योंकि इसका संबंध उसके अंतिम प्रक्रिया से लेने देना नहीं है। मतलब सरल भाषा में कहें तो वैकेंसी आए, विज्ञापित हो, फॉर्म भराए जाएं, वो होता रहेगा। लेकिन जो प्रोसीजरिंग का हिस्सा है, जैसे ज्वाइन कराना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब जो मेडिकल हुआ था जुडिशरी वालों का, 309 लड़कों का जो मेडिकल हुआ था, उस मेडिकल में सक्रियता एपीओ से ज़्यादा तेज है। अन्यथा ये अंकपत्र आपका जो आया है
संख्या में भी ज़्यादा है। आप इमेजिन कीजिए, केवल 69 लड़के थे, उनकी ज्वाइनिंग की बात थी, वो थमा रह गया, उसका अंक पत्र आपके हाथ नहीं लगा। लेकिन इसका अंक पत्र देखिए, ताड़ से आ गया, सब लोगों ने देख लिया। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो शुरुआत में एपीओ का इंटरव्यू चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी से हमने कहना शुरू किया था कि पीसीएसजे के लिए कमर कसे रहो। ये जब मैं कहूँ तो एपीओ वाले जो टेस्ट सीरीज से या किसी कार्यक्रम से जुड़े हैं, हमसे नहीं कहीं से, वो विचलित न हो। यही विचलन आप लोगों को बर्बाद कर रहा है, यही स्थिरता का ना होना आपको तबाह किए जा रहा है। जैसे कितनी अधिवक्ता बंधु या बहन हैं जो इस बात का मलाल करते हों कि प्रक्रिया में, वो प्रक्रिया विधि में, मैं एक चीज़ और अनुभव करूँगा, अभी कट ऑफ मेरे सामने है, मैंने रख लिया लिख कर। हमें नहीं लगता जितने लोगों का अंक पत्र आया होगा और जितने लोग बाहर हो गए होंगे मेंस प्री से, उसने कट ऑफ को उंगली से पेन उठा करके प्लेन काकर पर लिखा होगा। आप कह सकते हैं अरे सर जी आप कोचिंग चला रहे हैं तो काहे नहीं करेंगे। हाँ, बड़े आराम से रात के इस समय 1:30 बज रहे हैं, 12:30, पौने 1। कुछ देर पहले तक बगल में शादी थी और कुछ महाराक्षस जैसे भारत विवाह के लिए पैदा हुआ है, कंजड़ राष्ट्र। मतलब यहाँ ये सीजन में मच्छरों की भरमार है। वो मच्छर नहीं जिसके काटने से डेंगू हो जाता है, ये शादी वाले शैतानी मच्छर, चांडालों का बटोर। तो उसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा बिफोर रिकॉर्ड हो सकती थी, नहीं रिकॉर्ड हो पाया। और यही चीज़ ऑनलाइन जो क्रैश कोर्स का चल रहा है, अभी भी क्लास तैयार है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हो सकता है इसके बाद ये डाउनलोड हो जाए, उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड करूं। विचित्र है ये। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि ये जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है, अंक पत्र आपके आए हैं, मैं दोनों प्रकार के लड़कों से सवाल करता हूं। जो अंग्रेजिया में 40 के नीचे चले गए हैं, बताएंगे बताएंगे किसी को कि हम अंग्रेजिया में इतने पाए हैं। और जो अंग्रेजिया वाले हिंदियम लोटा हैं, इसी को कहते हैं बेशर्मी। मतलब वो इस तरीके की कुछ बेशर्मी है, जो लड़का कंपटीशन के साइड में नहीं आया है, बेशर्मी बता रहा हूं आपको, कंपटीशन का खा तो जानता नहीं, वो हाई कोर्ट में बैठा हो सकता है, जिला कचहरी में हो सकता है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का काम कर सकता है, ठेकेदारी कर रहा हो, कुछ भी मवालीपना कर रहा हो, लेकिन एलएलबी हो, कंपटीशन से उसका इंटरेस्ट न रहा हो। वो जानते हैं कैसा हो जाता है, आंतरिक शत्रु हो जाता है कंपटीटर का। वो कंपटीशन वाले को सम्मान नहीं देगा, उसके जैसा कोई चिरकुट मिले वो उसके नज़र में हाई है। जैसे वो फिसड्डी रहा है पूरी जिंदगी भर, वैसे फिसड्डी के बटोर में वो पार्टी करता है बियर वाली। ऐसे खलनायकों से और ऐसी पार्टियों पर थू, साफ शब्दों में, चाहे वो कितनी बड़ी मेजॉरिटी हो, गहने से लदे हों, खरबपतियों की पार्टी हो। हमारा जो आपसे कांटेक्ट होता है कंपटेटिव माइंड के सुपरलेटिव मेमोरी वाले, प्रतिभा वाले, उनसे, फटीचरों से नहीं। फटीचर अगर इत्तेफाक से सुन रहा हो तो कट ले यहां से, मैं उसको भी फटीचर के ही श्रेणी में रखता हूं, जिसने कंपटीशन का कभी आईना नहीं देखा है और बनता है लाट साहब। बार का चुनाव, हाई कोर्ट का बार का चुनाव हो, चाहे जिला कचहरी के बार का चुनाव, मैं सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता और कभी नहीं देखूंगा। चाहे परमात्मा मुझे उस डिपार्टमेंट में रखे या ना रखे, इससे फर्क नहीं पड़ता। बार का कोई पदाधिकारी हो, चाहे यूपी बार का हो, चाहे हाई कोर्ट बार का हो, कहीं का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसकी मेधा शक्ति पर उसका कोई योगदान नहीं है न्याय दिलाने और दिलाने में, सब चौकटबाजी है ये। तो ऐसे प्रकार के लोग आपको कभी सम्मान नहीं देंगे अगर आप कंपटीटर हैं। हाँ, वो व्यक्ति सम्मान आपको देगा जो कभी कंपटीटर रहा है और सक्सेस नहीं पाया है, ध्यान देना, और फिर भी ये सारे काम कर रहा है, बार का चुनाव लड़ रहा है, ये फलानवा ढिमका, लेकिन कभी वो कंपटीटर रहा है। अगर वो कंपटीटर रहा है तो आपको हर लेवल के पेन को, हर लेवल की स्थिति को वो समझेगा। मैं थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहा था
हिंदी में 40 या 40 के नीचे, हम कहते हैं 40 ही क्यों, 50 के नीचे क्यों, 100 नंबर का तो पेपर था। अगर आप 30 नंबर से 40 नंबर से इंटरव्यू कॉल आपकी रुकी है और आप इतना नंबर पाए हैं, यानी 50 के नीचे लैंग्वेज वाले पेपर में हैं, तो आप इस कंपटीशन लायक हैं। दोनों समान रूप से खतरे में हैं। अभी तक केवल हिंदी वाले दराती से काटे जा रहे थे, अब इंग्लिश वाले भी दराती से काटे जाएंगे। क्यों? जितना लापरवाह हिंदी वाला इंग्लिश के प्रति है, सीखना नहीं चाहता, वैसे इंग्लिश का पेवर बच्चा हिंदी में है। अब समझ में आएगा कि हिंदी क्या है। और अगर इत्तेफाक से वो लड़का यूपी एपीओ की तैयारी में लगा है तो सावधान हो जाए, यहां अंग्रेजी तो 100 नंबर की नहीं है, लेकिन हिंदी है गुरु। तो हिंदी वालों के बेल्ट में मार करनी है इंग्लिश के होते हुए। इसीलिए इंग्लिश वालों का रेशियो एपीओ में नहीं, जूनियर डिवीजन में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्पेशल हिंदी का 100 नंबर का पेपर होता है भाई। 1/4 नंबर मेंस में एपीओ के हिंदी है। इसीलिए हिंदी का जो क्रैश कोर्स मैंने इस क्रैश कोर्स के साथ लॉन्च किया है, इसको पहले ना पढ़ाने वाला मैं, बिल्कुल नहीं। आफ्टर नोटिफिकेशन जितना तिगड्डा लगा सकते हैं। और आपके ग्रुप में कैसे हजामत बनाने वाले लोग हैं, कौन सुल्ताना सिंह है, कौन डकैत सिंह है, कौन अधिवक्ता बहनों में सुल्ताना है, कौन बड़े आप अपने आप को तुरंत किसी गर्दन मतलब ऐसे हमेशा रहती है, डाउन नहीं होती। ऐसे तमाम तरीके के मक्कालों नक्कालों के बीच अपनी जिंदगी को लानत होने से बचाइए। बहुत बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ग्रुपिंग से बचिए। खतर ये जो जिससे आपका बहुत लंगोटिया यार है, कहीं वही तो आपका स्वीट पॉइजन नहीं बन रहा है। दौड़ कीजिए, समूहबाजी से बचिए, और सत्य को छिपाने का जो मिथ्या अहंकार है, बेशर्मी आपकी, जहां मैंने बात किया था कि आप क्यों नहीं कह पाते कि हमारा इतना नंबर है, किसके सामने इतनी इमेज बनाने की चिंता है। अगर ये है, दृढ़ता से कह रहा हूं, हाँ अभी थोड़ी देर कम से कम 5 मिनट उन पर भी टाइम दूंगा, शैतान पार्टी पर। ये कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अभी ये तो आसुलझे मिथ्या अहंकार में जीने वाले, मिथ्या भ्रम में जीने वाले, इतना नंबर पाने के बावजूद, अपनी कमी जानने के बावजूद प्रकट नहीं कर पाते। क्यों? इमेज खराब हो जाएगी। इमेज की वही इमेज जो भगवान राम की खराब हुई थी, जिसकी वजह से वो माँ जगदम्बा को अग्नि परीक्षा और दुनियादारी, इस मुद्दे पे मैं भगवान राम का बिल्कुल सम्मान नहीं करता, बिल्कुल नहीं। मुझे वो नहीं चिंता है कि मर्यादा वर्यादा नहीं, सीधा आर पार वाला। समझ रहे हैं? ये पागलपन और सनकपना है, ये पुरुषत्व अहंकार है कि आपके भीतर ये पता है कि मेरी ये फॉल्ट है, लेकिन उसके सुधार की छोड़िए, आप किसी से कह नहीं सकते। लाजू मरें, ढीठू जिए। इसका नतीजा क्या होता है? जो गलत ढंग से अंदर वहां जाते हैं, इसी आप जा सकते थे, आप थोड़ा सा प्रयास करते, सीखते, मेहनत करते, आप जा सकते थे। तो जब आप नहीं गए, तो जो फर्जी मार्कशीटिया वाला लाइन लगाए हुआ, अब ये कैटेगरिया हम लिख के रखे हैं, अभी हम पढ़ के सुना रहे हैं, कहाँ फर्जी मार्कशीटिया लगत है और कैसे घोड़ा पहुंचत हुआ। इसमें जो कैटेगरी वाले जा रहे हैं, जब वहां न्याय सुनाते हैं, तो कोई पूछने जाता है ये कोटे से आए थे, SC ST कोटे के। ये जो पार्टी वाले हैं, जो पार्टी के पीछे ललबी करके घूम रहे हैं, इन शैतानों से पूछो कि किस कैटेगरी का लड़का न्याय सुना रहा है। बेहूदगी अगर जाननी हो तो वक्त खर्च करना पड़ेगा, और वक्त खर्च करने से ही मात्र काम नहीं चलेगा, खोपड़ी होनी चाहिए। नहीं तो आपको 2 मिनट नहीं लगेगा, सातिर बंदे, और खास करके वो जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, केवल सातिराना हरकतें हमेशा करते हैं, आपको चाट खाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं, पहले उसकी बात करेंगे कि कितने नंबर पर इंटरव्यू कॉल हुई थी। क्या? शुरू में सुनते हैं, पहले नंबर पर अनारक्षित कोटा देखते हैं, जनरल EWS नहीं, उसमें जो लड़का 472 पा गया था, सुनना ध्यान से, उसकी इंटरव्यू कॉल हुई थी।
लेकिन उसी कैटेगरी में जब मेंस का रिजल्ट आया था तो जनरल कोटे में सर्वाधिक नंबर पाने वाला मेंस में 562 नंबर पाने वाला लड़का था। जो न्यूनतम कैटेगरी में लड़का सेलेक्ट हुआ है, ये क्यों मैं समझा रहा हूं, समझो इसी बात से, और 75 लोगों से पूछने से बचो। 562 नंबर पाने वाला मेंस में सर्वाधिक जनरल, ईडब्ल्यूएस नहीं, जब वो नंबर पाया तो न्यूनतम सिलेक्शन नंबर जानते कितना आया? 92। 28 नंबर उसको भी लेना पड़ा। मतलब मेंस में जनरल का टॉपर 100 नंबर के इंटरव्यू में जब 28 पाया होगा मिनिमम, तो वो जज बना। ये तो रहा हीरो नंबर 1, जिसको मैं कह रहा था कि पता करते हैं कुर्सी अब बैठने वाला कितना नंबर लेके आया है। और एक इनको आई अपहाइजवन के, अपहाइजवन कहते जगह जो फर्जी मार्कशीटिया वाले 504 कौन कोटा है बता रहा हूं, 504 464 मेंस वाला तो इन्होंने अभी हासिल नहीं हो पाएगा। मेंस वाला जो डिजिट है इनका पता नहीं है, हो सकता है कल तक मुझे मिल पाए, मैं ढूंढा भी, इस समय ढूंढता तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन कल इस पर बोलूंगा जरूर मैं। समझो आप केवल अपने जैसे ओबीसी हो तो ओबीसी के पीछे पड़े रहोगे, जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी का सोचते हो, उसके आगे से पीछे से आपको मतलब नहीं है। कुछ तो सिलेक्शन नहीं पाते, लेकिन गुणा गणित बड़ा तेज लगाते हैं। समझो, ये जो विपक्ष राजनीति कर रहा है ना कि संविधानवा खतरे में है, उसको समझाने के लिए, जिसका संविधान का प्रस्तावना तक ना याद हो वो संविधान संभालने चला है, जिसका खुद का निक्कर न ठीक हो वो संविधान बचा रहा है। यहां ध्यान दीजिए। अब मैं बात करता हूं, चूंकि कैटेगरी के नंबरों का पता नहीं है, लेकिन ओबीसी वो कैटेगरी की वो नहीं, जो दिव्यांग कोटा और ये जो फ्रीडम फाइटर वगैरह होते हैं उनकी, और बाकी का है। जैसे महिला वुमेन वर्ग में वो लड़की इंटरव्यू कॉल करवाई गई जो 492 नंबर पाई थी। अब आप सोचेंगे कि 472 नंबर पाके पुरुष क्वालिफाई कर गया था जनरल में, और महिला 492। दिमाग तो चक्कर खा के गिर जाएगा, और हमारी महिलाएं तो बेहोश हो जाएंगी, अधिवक्ता बहनें, कि ये कैसे हुआ। फिलहाल डिजिट यही कहता है, फिलहाल डिजिट यही कहता है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा भी, डिजिट के हिसाब से यही लग रहा है ना, लेकिन अब आइए, अब तड़ से लाता हूं, अभी एससी पे नहीं, ओबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ओबीसी वाले कैटेगरी पे आइए। इधर इसको दिमाग में रखे रहिएगा, या हमारी तरह आप भी लिख के रख लीजिएगा, या मोबाइल पे सामने खोल लीजिएगा, या मैं जब बोल रहा हूं तो अपनी मोबाइल में उसे ऑन कर लीजिएगा, सर जी का बोल रहे हैं। बड़ा गुड़ा गणित लगाना पड़ता है ना, ये इसको दूसरे से पूछना पड़ता है, सीनियर चुरकहिया सीनियर से। एक चुरकहिया सीनियर होते हैं, बताता हूं अभी थोड़ी देर बाद, पहले इधर सुनो। ओबीसी कैटेगरी में क्या होता है, 454 नंबर पे इंटरव्यू कॉल हुआ था। मैं अधिवक्ता बहनों से पूछना चाहता हूं, यहां आर्टिकल 14 कहां चला गए? अगर 454 नंबर पर ओबीसी लड़का इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, एवज में 472 जनरल के, तो अगर ओबीसी लड़की होगी तो कहां गई होगी? उसका हजामत बना के सत्यानाश कर दिए होंगे। बताइए, लड़का होना पुण्य है और लड़की होना अपराध। इसीलिए क्लियर कर रहा हूं कि ये जो महिला की कैटेगरी दिखाते हैं ना कि 580 492, इसमें वो कैटेगरी शामिल नहीं है जो आपके कोटे की है। अगर आपने ध्यान देना, ऐसा क्यों होता है, ये सब क्यों दिक्कत आती है समझने में। अगर आपने पहले लेवल पर, क्योंकि तीनों प्रक्रम में एक बार आप रिजर्वेशन का लाभ पाएंगे, कान खोलकर सुनिए, या रिजर्वेशन कोटे वाला कोई भी व्यक्ति हो इस बात को समझे। आपका फॉर्म भरते वक्त एक लेवल है, कहीं आपने रिजर्वेशन के सहारे एज कोटे का फायदा तो नहीं उठाया है। ओबीसी होंगे तभी तो 40 साल तक 4 चांस पाएंगे। अगर यहां आपने ओबीसी का लाभ लेकर 4 चांस भुनाया है, सुनो ना, तो आपको आगे वाले पायदान पर रिजर्वेशन जनरल वाली सीट में नहीं मिलेगा। और अगर आप यहां लाभ नहीं लिए हैं शुरुआत में, और जब प्री देने गए
तो आप जनरल में क्वालिफाई कर गए थे, मेंस देने गए जनरल में क्वालिफाई कर गए थे, और फाइनल के समय, यानी तीनों स्टेज में वो स्टेज देखा जाएगा जिस स्टेज पर आपने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, उसके बाद अब आप जनरल वाली सीट की जो आकांक्षा पाले बैठे थे ओबीसी होने के नाते, कि ओबीसी तो हम हइये हैं, एससी तो हइये हैं, बाकी सीटें जनरलों वाली, तब तो नहीं मिलेगी। जिस लेवल पर आप जनरल में आएंगे, वो भी अपने रिजर्वेशन कोटे पे मजबूर हो जाएंगे होने के लिए, जैसे आप 36 साल के हैं और आप जनरल हैं नहीं, तो आप ओबीसी होने की वजह से तो पा रहे हैं ना। तो जब जनरल की सीटिया में जो ख्वाब पाले थे कि जितने मुझसे मान ली सीट आई है, जैसे इसी में 303 थी, तो इसमें जो जनरल कोटे की सीट है जिसमें कोई भी फाइट कर सकता है, वो तब जब पहले दूसरे तीसरे किसी स्तर पर रिजर्वेशन का लाभ ना ले। ऐसे अधिवक्ता बहनें भी समझें, अगर उन्होंने इस प्रकार का कोई ओबीसी एससी या अंक में जनरल होते हुए, समझिए आप जनरल होते हुए प्री लेवल पर जनरल के बराबर नंबर पाके निकली, मेंस में जनरल के बराबर पाके नंबर निकली, और मेंस में जब इंटरव्यू की बारी आई तो आपका नंबर महिला होने की हैसियत से तो नहीं था, समझना, महिला होने की हैसियत से तो नहीं था, लेकिन उसी कैटेगरी में ओबीसी होने की हैसियत से था। अब आप जनरल महिला ट्रीट नहीं होंगी या जनरल की सीट पाने का हक नहीं रखेंगी, अब आप अपने कैटेगरी की जितनी सीट है उसी में फाइट करेंगी। ये गुणा गणित इतने आसानी से नहीं आता, इसीलिए ग्रुप में एक अधिवक्ता बहन ने पूछा है कि यदि 492 नंबर हर महिला को चाहिए था। कमीशन में बैठा को समीक्षा अधिकारी है, बहुत जायण है। हमें ये पता चला, मैं अब तक का अनुभव बताऊं, मैं तो भी पाला नहीं पड़ा हमारा, लेकिन जब मैं दिल्ली गया था और आईएएस की तैयारी करने वाले तूफान मेल पिलंडों से जब मिला, जो आईएएस और आईपीएस बने हैं, उनसे कम दादा नहीं है सचिवालय में बैठे हुए। साधारण बुद्धि वाला इनको मत समझना, ये भले हिंदी और ये सामान्य अध्ययन पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि के मामले में तेल निकाल देंगे गुरु। यही आपकी मार्कशीटिया बना के भेजे हैं दंदना के जो आई है, वहां वो नहीं लगा है सिकंजी पीने वाले लोग, समझ रहे हैं। अब आइए एससी वालों के बारे में जरा, ये जो नारा बुलंद करते हैं इनका देख लीजिए क्या पोजीशन है। अगर एससी है तो केवल 413 नंबर भी अगर मेंस में पाया होता तो इंटरव्यू कॉल हुई होती। 413 हो नहीं पाई, नहीं पाई, पाहुक नहीं चाहिए। हाँ, हम ओबीसी के लिए भी कहते हैं, बिल्कुल नहीं पाहुक चाहिए। कहीं से ये जो ग्रुपबाजी चलती है, पिछड़ा, अपने पिछड़ा होने का अभिमान, अपने एसटी होने का अभिमान, अपने एससी होने का अभिमान, अपने जाति का घमंड, इत्यादा। अन्ना से चाइना आगे निकल गया बाद में आजाद होने के बावजूद। एक बार फिर कंपेयर करा दूं, जनरल लड़का चाहे जे उसमें जनरल वो भी शामिल है, वो जनरल वाले फूल के कुप्पा ना हो चुटकी रखाने वाले और टीका लगाने वाले, हम उस जनरल को भी कह रहे हैं किसी प्रकार उसने शुरू से टॉपर बनाए रखा, ओबीसी एससी का होते हुए भी अगर 472 पाया है तो वो जनरल सर्वव्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, स्पेशल नहीं कि हम विशेष जाति से आते हैं, हम तो जाति है। हाँ, अगर वो जाति के नशे में आया कोई तब बताएं, जाति के नशे हमसे कोई फोन करके हमसे हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए तब बताएं कि हम फलाने तिलकधारी हैं। 413, एक बार फिर से सुनिए, पहले सुनिए जनरल 472 पाने वाला इंटरव्यू कॉल किया, फिर सुनिए नीचे 454 पाने वाला मेल ओबीसी क्वालिफाई किया, उसके बाद नंबर आता है एससी का 413 है, और उसके बाद आता है एसटी। एसटी की क्या बात करें, 356 है, 356 है बेचारे, वो कितना होवे करते हैं, उनसे कौन लड़ाई। लेकिन इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा है फाइनल सिलेक्शन का, जो मैं कह रहा हूं दिव्यांग कोटवा, उसमें सोच लीजिए 464 नंबर पाके सिविल जज बन गया है,
तो ये तो सम्माननीय है, ये हमारे फौज के लिए है, इसको मैं किसी निंदा की दृष्टि से नहीं देखता। और जो दिव्यांग कोटा है उनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन जोन इन्हें फर्जी मार्कशीटिया लगाई जाते, जोन हाइन नाई उनने फर्जी दिव्यांग, यहां जो ये बता दे रहा हूं कि 529 ओएल एक कोटा होता है, यह मैं लागत पैर से रिलेटेड है, ओएल और बीएल, एलसी और डीडब्ल्यू, एक आप लोग अर्थ निकाल लिया, ओएल बीएल एलसी डीडब्ल्यू, ई 529 नंबर न्यूनतम पाव वाला जज बनिए, मैक्सिमम 543 से पाए है भाई बेचारा, बहुत भाई स्वाभाविक है, दिव्यांग है तो उसका असर रहेगा। और इसी में एक पता नहीं का होता है डबल ए और वी, यानी फिर से सुनिए, ओए 1, ओएल 2, बीएल 3, एलसी 4, डीडब्ल्यू 5 और डबल ए वी 6 कैटेगरी के लोग दिव्यांग कोटा में न्यूनतम नंबर 529 पाव वाला जज बना, वह कोटा में मैक्सिमम नंबर 543 है कि 6 दुई और बचा, कुल 8 कोटा होता है दिव्यांग का, यो जानत रहे जज है से एच एक ठी कोनो चलावा है, और एक ठी एलबी, हमें लगा थी एलबी है पीबी, एलबी वाला जो है पीबी है ही, एलबी मतलब लो विजन, जिसको नीचा दिखे, कम दिखे, यही पहले पीबी था, ये पीबी गोल हो गया है, पीबी की जगह पे आ गया है एलबी। ये एलबी सबसे मिनिमम है, 464 नंबर, यानी जो फ्रीडम फाइटर वाली हाल है, यानी 464 नंबर, तो फ्रीडम फाइटर तो भाई सेना में काम किया, वो इज्जतदार आदमी है, ये भी गलत नहीं है भाई, जिसको दृष्टि सबसे मेन है, दृष्टि अगर प्रभावित है मिलना चाहिए, और कम पे हो या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी में फर्जी सर्टिफिकेटवा लगाने वाले जो है नहीं, अंदाजा लगाइए उसके दिमाग का, ये सब चलता है। वैकेंसिया आउते को उतना स्फूर्ति से आप प्री के कोचिंगिया नहीं ज्वाइन करते, घटना चक्रवा नहीं पढ़ते, जितने सातिराना अंदाज से ये बरगवा अपने नोटिसिया में ही देखा तक कै सीट हमरे कटवा में आए बा, इन्हें कहूँ चौराहे बैठा रहा इनका गम्मज देखा, इन्हें पूरा तिकड़म बताई है कि कैसे रिजर्वेशन का कैसे सिस्टम बा है, कहते नहीं कि गौवा में अक्सर कहते हैं का मतलब वो भगवान उस लायक न किए होते तो ऐसा वैसा उल्टा पटांग भी बोल जाते हैं। हमें आपत्ति और किसी के लिए नहीं है, कभी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए है जो गवर्नमेंट को धोखे में डालकर और इस कोटे में सिलेक्शन ले लेती है। और एक तो वो जो कमीशन में बैठे हुए अधिकारियों के दामाद लगते हैं, तो ये तो कुछ में हो सकता है, जनरलों में हो सकता है, ओबीसीओ में हो सकता है, एससीओ में हो सकती है। तो ये जो 303 सीट आई थी बाबू भैया लोग, इसका पूरा बाइंड अप कर दिया कमीशन ने, अंक पत्र निकालकर ज्वाइन करा देगा इनको। इनकी रफ्तार इतनी तेज है, इसमें इस बात की बू आती है हाई कोर्ट का डंडा गिर गया है। और शायद ये मेरी बात सच निकल जाए, शायद ये मेरी बात सच निकल जाए कि जो 300 कुछ पद आने की उम्मीद थी दूसरी वैकेंसी जे की, वो आ ही जाए, एपीओ के साथ साथ, एपीओ के जस्ट पहले, एपीओ के जस्ट बाद, लेकिन आएगी तो। इतनी फुर्ती कमीशन की ये बताती, ये प्रमाण है। और हमारा 29 मिनट का वीडियो लगभग पूरा हो गया है। आप लोग ऐसे सुनेंगे इसे जैसे सत्यनारायण की कथा। हमें डर नहीं है, हमें जूनियर डिवीजन नहीं देने जाना है भाई, हमको कमीशन के सामने ना ही खड़ा होना है, और खड़ा होना पड़ता तो हम कमीशन से डरने वाले इंसान नहीं है। हाई कोर्ट के महामहिम न्यायमूर्ति के सामने हम नहीं डरेंगे। न्याय, अधिकार, कर्तव्य, सत्यता और विवेकपूर्ण बात पर विसंगत नहीं, टुच्चई नहीं, चिरकुटई नहीं, लतखोरई नहीं, सम्मान न करने वाले का जबरदस्ती सम्मान नहीं, सामाजिक भय बिल्कुल नहीं, जाति का पक्षपाती नहीं। आओ हमारे गिरोह में,
इस चैनलवा पे हमारे बगल बैठ के बोलता हुआ कोई मिले। हम वो चैनल वाले थोड़े हैं कि 5 लड़की खड़ी कर दे और कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा है, कोई हव फरा रहा है। वो बाजार नहीं लगाए हैं हम। एक भी काम में किसी की उंगली नहीं है, चाहे भले 2 से 3 दिन लग जा रहा है। कॉपी मैं खुद ही चेक करता हूं। आओ, अभी इतनी देर के बाद लगभग बज रहा है 1:15। अभी क्लास लूंगा। आओ पढ़ो। जा रहे जेल देने, जाओ जेल दे आओ। ना लौट के आना पड़ा यहीं यूपी में तो कहना जाओ छत्तीसगढ़। और कुछ अधिवक्ता बहने हैं जिनको एचजेएस बनने का भूत सवार है छत्तीसगढ़ में, उनमें से किसी का सिलेक्शन हो जाता है ना, सिलेक्शन लेके ही आना आप। ये हमारा वीडियो आज वाला जो मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे से क्रॉस हो रहा है, मुझे उसकी चिंता नहीं है, जानबूझ के बोल रहा हूँ। ये इतना सुना जाएगा, यही आरक्षणवा के नाते बहुत लोगों को दिक्कत होती है। हिंदी में जो नंबर आया तो उसकी से कुछ बच्चे हमारे पास उत्साह में फ़ोन किए, मैसेज उन्होंने अपना अंक पत्र डालने में मुझे वो उनको डर नहीं लगा। कुछ जितने मतलब निर्मल चित्त के हैं, जिनका दिमाग संकुचित नहीं है, उन्होंने इतनी ईमानदारी के साथ हमको पेश किया कि ना उन्होंने अपना रोल नंबर मिटाया, ना उन्होंने अपना वो जो डीओबी होता है ना, जैसे लड़कियां थोड़ा मिटाएं भाई, उनकी शादी वादी का चक्कर होता है, उनका ये पता चल जाएगा। लेकिन ये मेल अगर हमारे पास कर रहा है तो वो बहुत कुछ सोच समझ के हमें मार्कशीट दे रहा है। ऐसे मैंने अपनी एचजेएस की मार्कशीट अपने मित्रों को दी है कि हमारा डीओबी रख लें और हर बार जब रिजल्ट आए तो देखें, खुश हो लें। उनको मूर्ख को नहीं पता हो सकता कि ये शख्स जो बैठ के बोल रहा है वो सबसे पहले ये हुकूमत जो दूसरे को बता रहा है अपने ऊपर चलाता है। हम इमेज वाले आदमी नहीं हैं और पब्लिक से हम बिल्कुल डरते नहीं हैं। सामाजिकता नाम की चीज मेरे लेसन में है ये नहीं है। इसको हम समाज नहीं बोलते, जिसको आप सामाजिक प्रतिष्ठा, मैंने कहा ना कुछ दिन पहले कि अधिकारी बन करके उन्हीं चिरकुटों में भौकाल टाइट करना है, ऑर्केस्ट्रा का नाच करवा के सामाजिक प्रतिष्ठा गांठनी है। उन बेवकूफ़ों से जो नंबर जो बारात में हो तिलक में आपके नंबर 1 के फराडिया डकैत बदमाश जो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके सामने इमेज गांठ रहे हो, भौकाल टाइट कर रहे हो, ये हमारे लेसन में नहीं है। मैं इसकी चिंता नहीं करता। मैं इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा के दाने बाने को ही तोड़ के रखता हूं। व्यक्तित्व चाहे 5 हों, दुरुस्त वाले हों। आई डोंट लाइक क्राउड। इसलिए जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उस रेंज वाले हैं। मतलब ये अंक पत्र आया नहीं है, दन मेरे पास 20 मार्कशीट आई होंगी। ये कौन लड़के थे? इंटरव्यू फेसर प्री के लिए तो तू ही जैसे परेशान नहीं कि उत्तराखंड गए हैं तो 80 नंबर ना मिला। यूपी एपीओ में गए थे प्री देने तो टोटल नंबर 83 और लोगों से मेंटेन क्या कर रहे हैं, 1 नंबर से रुका है। इसी जे में 75 बार से वो इंटरव्यू दे रहे हैं, इसमें भी इंटरव्यू दिए हैं, क्योंकि उस लड़के का बेवकूफ का प्री तक नहीं हुआ है। प्रूफ है हमारे पास। इन चिरकुटों के बीच में आप तैयारी कर रहे हैं और एक फिर जो सिलेक्शन पा गए हैं उनको दूध का धुला, वो भगवान महादेव पर चढ़ने वाला दूध मत समझना। बहुत करिया नाग, चाहे लड़का हो या लड़की, चुप्पापन उसका। ये मत समझना कि ये जुडिशरी का एपीओ का सिलेबस पढ़ के कुर्सी पा लेना पवित्रता का बोध करवा देता है और नैतिकता का पाठ पढ़ नहीं। उनको वो और गए गुजरे हो सकते हैं। उनका केवल एक ही जगह टेस्ट लेना, अगर आप एडवोकेट हैं, उनका टेस्ट वो सही से जस्टिस कर पाते हैं कि नहीं, उनके चरित्र पर नहीं कि वो बड़े वशिष्ठ हो गए। नो 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 नो, आईएएस भी नहीं। कोई भी सर्विस उनको चरित्र का पाठ नहीं पढ़ाती अगर वो वाकई में मोरल वैल्यू हाई नहीं उनका। वो अपने बाप से प्रभावित, अपने माँ से प्रभावित, अपने खानदान से प्रभावित, अपने कुल कुंठा से प्रभावित पद पा गया तो क्या हुआ। इसलिए जिनको नहीं मिली वो इस बात को सुनकर के उलाहना में न भरें कि हमको नहीं मिली भले नहीं मिली। नहीं, आप अपनी इस मार्कशीटिया में कमियां देखें कि आप कहाँ कम हैं। कहीं अंग्रेजी या हिंदी वाला चक्कर तो नहीं है। अगर है, एक अंग्रेजी हिंदी वाला चक्कर और दूसरा जीएस वाला। ऐसे हमारे नए उम्र के बच्चों का फोन आया कि सर आप सही कह रहे थे, वाकई में जीएस ने हमको डुबाया। ये तो होगा ही।
ये एपीओ का आने दीजिए सिटिया, जे का आने दीजिए सिटिया, फिर दफन होना है। क्योंकि यहाँ भी लाजू मरे ढिठू जी हैं, जानते हुए कि अगर सर जी को बता देंगे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। इनका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी तैयारी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे धन का निवेश इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, सर जी को पता लग जाएगा हमारे बारे में। इसको मैं इनको बेशरम कह रहा हूं। सारी इमेज हमारी खराब हो जाएगी। ये वही इमेज है जो भगवान राम को था, इमेज की चिंता, मर्यादा बचा रहे थे वो। समझे आप लोग? तो आज का वीडियो लिखकर मैंने बोला है, एक बार फिर दोहरा देता हूं रखते रखते। इंटरव्यू काम करने काल हुई 472 नंबर जब जनरल वाला पाया, और सबसे कम जो डाटा मौजूद है 356 नंबर पाके एसटी में, और एससी वाला केवल 413। लेकिन यही एससी वाला जब सिलेक्शन पाना हुआ, जज बनना हुआ, तो उसको न्यूनतम लड़का 522। भले यहां 413 पे इंटरव्यू कॉल हो गई थी, एससी काफी खाली क्वालिफाई किए थे, लेकिन जब सिलेक्शन आने की बारी आई तो 522 नंबर, कम नहीं होता। तो जो लोग अभी हमारा वीडियो नए नए रूप से सुन रहे हों और ये पता ही ना हो, खास करके प्री वाले तो नंबर है देखे नहीं जाते, वो कहीं मेला वाला देख रहे होंगे, नहीं कहूँ बारात में गुलाब जामुन खाते हुई हैं, उन्हें का ले देखा है, 4 छाठी लड़के बच्चे हैं हो जिया में खिया में, उसे मतलब है। लेकिन जो वाकई में मेंस और इंटरव्यू के लिए डेडिकेटेड रहा होगा, वो अंक पत्र जरूर देखेगा और अंक पत्र के अनुसार वो अपनी तैयारी करेगा। ठीक? तो आज का वीडियो पूरा एक वार्निंग के साथ, अगर ये लेटर, ये अंक पत्र देखने के बाद भी आपको अकल नहीं आई तो हमसे तो बात करना मत। लेकिन अगर हमसे बात करना तो दो मुद्दे पे, अगर आपका प्रॉब्लम दो मुद्दा है, क्या जीएस या हिंदी, तो ध्यान रहे ये जितनी देर मैं बोला हूं और जिस एटीट्यूड से मैंने बात की है, अगर उसके उसके किसी भी पॉइंट पर आपका कोई अहंकार टकराता हो तो हमको फोन करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर आप घोर जातिवादी हैं, अगर आपको ये लगता है कि हम सर को उल्लू बना के पढ़ लेंगे, अगर आपके दिमाग में कोई सातिराना हरकत चल रही है, तो इस नंबर पे जो पीछे दिख रहा है 7705090393 पर कॉल मत करना भूल कर। और अगर ये सब नहीं है, आपके अंदर जातिवादी विकृति नहीं है, स्वागत है, स्वागत है। जितना क्षमता है पूरी ताकत लगाऊंगा और रिजल्ट भी आएगा। लेकिन अपने जीते जी तो ये दो काम नहीं होने दूंगा, जाति का सपोर्ट अपना या किसी का, और योग्यता के विपरीत किसी भी समूह, वर्ग, क्लास या पद प्रतिष्ठा का महिमा मंडन नहीं। योग्यता मानवता होती है। पद पाने के लिए जो ये मानक हैं कि जे के लिए क्या पढ़ें, एपीओ के लिए क्या पढ़ें, या जेएस के लिए क्या पढ़ें, उसकी शर्त में हमेशा मेरे लिए वरीय वही रहेगा जो 472 नंबर पा करके इंटरव्यू देने गया है और फाइनली 650 या 590 लेके आया है। चाहे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, वो मेरे लिए है। मैं ओबीसी एससी को वैल्यू नहीं देता, मैं खुद ओबीसी का रिजर्वेशन पाने के कैटेगरी के बावजूद भी कदापि नहीं, बिल्कुल लाइक नहीं। यहां तक कि मेरे अंदर बचपन से सोच था और आज भी है कि अगर मुझे आईएएस बनने का मौका मिलता, सुनिए ध्यान से, और उसमें मिलता जिसमें जनरल की एज नहीं आती, मुझे आईएएस की नौकरी पर मैं लात मार दूं। क्यों? ये जनरल वाले ये कहने की हिम्मत ना कर पाए कि कोटे में सिलेक्शन पाया है। ये तम रखिए, तब साला आरक्षण खत्म होगा। नहीं तो ईडब्ल्यूएस चाहिए तो फलनवा बैसाखी चाहिए। हाँ, एक रोचक आंकड़ा ईडब्ल्यूएस का दे दें कि 562 नंबर पाने वाला फाइनली ईडब्ल्यूएस कोटे में जज बना है, जबकि 590, इतना अंतर फाइनल रिजल्ट में है। जबकि यही ईडब्ल्यूएस वाला 458 पाके इंटरव्यू कॉल हुआ था और 559 नंबर मैक्सिमम नंबर था मेंस में। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं। जनरल वाले परेशान रहते हैं ना बेचारे, फार्म डालत के कि ईडब्ल्यूएस में डारी सर की ना डारी, तो देख लिया कायदे से का। चले 40 मिनट सुनिए,
वो व्यक्ति तो जरूर सुनेगा। हमें इसकी चिंता नहीं है कि चैनलवा अनसब्सक्राइब खाट तेरी है। आओ चैनल पे हमारे, ठीक है। वीडियो बंद करने का पहले सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो फुल्ली डेडिकेटेड हैं ईमानदारी से, एचजेएस, यूपी, एपीओ, खास करके यूपी, मैं बिहार, छत्तीसगढ़ दुनियादारी का नाम नहीं जानता, आओ दरवाजे पर। अब तो अकल आ ही जाएगी, अगर नहीं आई होगी तो 10 दिन जाते जाते आ जाएगी। हिंदिया पढ़े परी का हो, आओ जी सवाल लागत ब पढ़े परी। हाँ आओ, स्वागत है। सभी का कल्याण हो, खुराफातियों का नहीं। न खुराफातियों से मुझे लेना देना है, लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में या हमसे अगर टक्कर ली तो ये तो भिगो भिगो के फिर। और कह रहा हूं मैं साफ साफ कि अगर आपको अपना टाइम मैनेज करके इस आने वाली वैकेंसी, जिसका संकेत मैं बता दिया, आप कितनी बार दोहराऊं, अगर उसके अनुरूप आपको तैयारी करनी है तो समय बिल्कुल नहीं है। मैं तो कह चुका 25 जून को ही एचजीएस का समय समाप्त था, जुड़ने वाले अभी तो जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए एपीओ मेंस के इंटरव्यू के दरमियान ही कह दिया कि जे के लिए नई वैकेंसी के लिए समय नहीं है, पढ़ो भाई, नहीं पढ़ोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अपने दिल के साथ इस पर कैलकुलेशन कीजिए, चाहे 4 घंटा लगे, निष्कर्ष निकालिए कमी कहां है। अंक पत्र केवल देखने के लिए नहीं है, एसओपीस, उसको मनन मंथन करके नई स्ट्रेटजी बनाइए। एक आखिरी बात कह दूं, अगर आपका नंबर मेंस में इंटरव्यू कॉल के लिए 100 या 100 नंबर से कम है तो आप दोनों में से एक वैकेंसी चुनिए। अगर आपका नंबर इंटरव्यू कॉल में 50 नंबर के बीच का अंतर रखता है तो आप दोनों के लिए जा सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अगर आपका इसमें इंटरव्यू कॉलिंग 100 नंबर से ज्यादा के अंतर से रह गई तो आप दोनों में से जो आने वाली यूपीजे और एपीओ है और दोनों पा रहे हैं, उनमें से कोई एक चुनिए, नहीं तो होगा नहीं। और अगर आप 50 नंबर के अंतर से केवल रह गए हैं तो आप दोनों में जा सकते हैं। यही बात आखिरी थी, बात पूरी हुई। सभी का सब मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब तक यूट्यूब पे हूं, क्लियर कट बता दे रहा हूं आपसे, अहंकार के खिलाफ, चुप्पेपन के खिलाफ, न्याय के विरुद्ध घृणित आचरण करने के खिलाफ बहुत सख्त रहूंगा। जिस दिन परमात्मा हमारा कोई दूसरा कार्य क्षेत्र कर देगा वो ये जाने। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।